क्या आपने ऐसी सब्जी का सुना है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए हो, जिसके खरीदार पूरी दुनिया में मौजूद हों, जिसको आसानी से महफूज किया जा सकता हो और जिसकी मांग यूरोप, अमेरिका और रूस में इतनी ज्यादा हो कि कीमत कम होने का सवाल ही पैदा ना हो? तो तैयार हो जाएं। इस सब्जी को हॉप्स कहते हैं। हॉप्स हुंजा पाकिस्तान में कई साल से काश्त हो रहा है। भारत में गुज़श्ता 10 सालों से पहाड़ी इलाकों में इसकी काश्त जोरों पर है। क्या है हॉप्स? ये एक फूलदार पौधा है जिसका साइंसी नाम होमुलस लूपुलस है। ये एक बेल की सूरत में उगता है और इसके मखरूती शक्ल के सब्ज फूल ही असल फसल होते हैं। पहाड़ी इलाकों में काश्त की जाने वाली हॉप्स की फसल ज्यादातर दुनिया के सर्द और पहाड़ी इलाकों में होती है। इसे उगने के लिए खास किस्म के हालात दरकार होते हैं। इसे ठंडे मौसम और लंबी धूप वाले दिनों की जरूरत होती है। ये पहाड़ी ढलवानों पर बेहतरीन नताइज देती है जहाँ नकासी आब अच्छा हो, यानी पानी आए मगर खड़ा ना हो। कामयाब काश्त के लिए 90% काश्तकार कलमों का तरीका इस्तेमाल करते हैं। हॉप्स के नर और मादा पौधे अलग होते हैं। बेरिया अद्वियात के लिए सिर्फ मादा पौधे के फूल काम आते हैं। बीज से उगाने पर यह पता नहीं चलता कि पौधा नर है या मादा। राइजोम मादा पौधे की कटिंग होती है, इसलिए कामयाबी की जमानत होती है। इसे कब लगाना चाहिए? बहार के आगाज में, मार्च या अप्रैल, जब बर्फ पिघल जाए और मिट्टी नरम हो जाए। काश्त का तरीका: ऐसी जगह जहां रोजाना 6 से 8 घंटे धूप आए। पहाड़ी इलाकों में जुनूब की तरफ वाली ढलानें बेहतरीन है। मट्टी की तैयारी: मट्टी नरम और जरखेज होनी चाहिए। गड्ढा खोद कर इसमें पुरानी खाद मिक्स करें। मट्टी का ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए ताकि जड़ें सड़े नहीं। लगाने का तरीका: कलमों को मट्टी में तकरीबन 2 से 4 इंच गहरा उफकी यानी हॉरिजेंटल लिटा कर रखें और ऊपर मट्टी डाल दें। फासला: दो पौधों के दरमियान कम से कम 3 से 5 फुट का फासला रखें। सहारा देना: हॉप्स की बेल बहुत तेजी से ऊपर चढ़ती है, एक दिन में कई इंच। आपको 15 से 20 फुट ऊंचा मजबूत खंभा या रस्सी या लोहे की तार लगानी होगी। जब बेल 1 फुट की हो जाए तो इसे रस्सी के गिर्द घड़ी की सुइयों की समत लपेट दें। देखभाल और पानी: हॉप्स को बहुत पानी चाहिए होता है, लेकिन जड़ों में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। कतरा कतरा आबपाशी बेहतरीन है। कटाई: पहले साल पौधे को अपनी जड़ें मजबूत करने दें। फसल भी देगा, मगर ये अल्लाह की रजा आपकी मेहनत की देखभाल पर और तवज्जो पर मुनहसिर है। दूसरे साल से यह भरपूर फसल देगा। बीज से उगाने का तरीका: अगर आप बीज ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बीजों को कोल्ड स्टेरिफिकेशन की जरूरत होती है, यानी इन्हें चंद हफ्ते फ्रिज में नम कपड़े में रखना पड़ता है ताकि वो समझें कि सर्दियां गुजर गई। हमारा मशवरा है कि आप हॉप्स के बीजों को पानी में थोड़ी देर भिगोकर सारा पानी गिराकर इस तरह गीली हालत में हॉट पॉट में बंद करके, जैसे कमरे में सर्दियों में आग जलती हो, रख दें। 24 घंटे में बीज उग जाएंगे। ये हमारा पाकिस्तानी जुगाड़ है। हम पाकिस्तानी दुनिया की ज़हीन तरीन कौम है। आप रोज़ाना सुनते होंगे कि स्टॉक मार्केट लाखों में चली गई, जो यकीनन अच्छी खबर है, मगर आम आवाम ने काम खुद करना होता है। हाँ, सरमाया पाकिस्तान में वाफर है। ये फसल आलू की तरह सब्जी भी नहीं जो ख़राब हो जाएगी, मगर आपको इसको खुश करना होगा। जब अच्छा रेट मिले तो फ़रोख्त कर दें। यहाँ अक्सर लोग ये झांसा देते हैं कि फ़लाँ मशीन खरीदने आप करोड़पति बन जाएंगे, मगर वो मशीन खरीद कर आप करोड़पति बने या ना बने, मशीन बेचने वाला ज़रूर अरबपति बन जाता है। हम इस चैनल पर सादा, आसान और आपके घर में मौजूद अशिया से सिखाएंगे कि आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं। खैर, मौजू की तरफ वापस आते हैं। उगने के बाद आप ऑक्स को इंडोर गमलों में लगाएं। याद रखें, बीज से उगने वाले पौधे की क्वालिटी जैसी नहीं होती। पाकिस्तान के लिए मशवरा: अगर आप चित्राल या शुमाली इलाका जात में हैं तो आप एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल से रब्ता करके मालूम कर सकते हैं कि आया उनके पास इसकी कलमें या टिश्यू कल्चर के पौधे दस्तियाब हैं, क्योंकि दरामदशुदा राइजोम यानी कलमें अक्सर यहाँ के मौसम के मुताबिक ढालने पड़ते हैं। बियर में इस्तेमाल: बियर की सनत में हॉप्स रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये बियर को उसका मखसूस कड़वा जायका फराहम करता है, यानी जौ की खमीर शुदा मिठास को मुतवाजन करता है। इसमें मौजूद तेल बियर को फूलों, फलों या जड़ी बूटियों जैसी खुशबू देते हैं। हॉप्स में कुदरती तौर पर जरासीम कुछ खसूसियात होती हैं जो बियर को जल्दी ख़राब होने से बचाती हैं। सिर्फ मशरूबात ही नहीं, बल्कि हॉप्स को तिब्बी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे पुरसकून नींद लाने के लिए जड़ी बूटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये हाजमे और बेचैनी को कम करने वाली अद्वियात में भी इस्तेमाल होती है। हॉप्स की काश्त हुंजा में कई साल से कामयाबी से हो रही है। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात जैसे गिलगित बल्तिस्तान, सवात, बुनीर, मालाकंड, अपर दीर, लोअर दीर, चित्राल और कश्मीर की आबो हवा इसके लिए मौजू हो सकती है। लेकिन तजारती सतह पर इसकी काश्त के हवाले से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से महदूद मालूमात दस्तियाब हैं, क्योंकि इसका ज़्यादातर इस्तेमाल अल्कोहल की सनत में होता है। दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज़्यादा बियर पीने वाले ममालिक का इंतखाब सिर्फ आबादी पर नहीं, बल्कि फीकस पर कैपिटल के इस्तेमाल से किया जाता है। सबसे ज़्यादा बियर पीने वाले ममालिक, अक्सर लोग समझते हैं कि जर्मनी पहले नंबर पर है, लेकिन अदाद शुमार कुछ और बताते हैं।
چیک جمہوریہ، یہ ملک مسلسل کئی سالوں سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ یہاں کا اوسط شہری سالانہ تقریباً 180 سے 190 لیٹر بیئر پیتا ہے۔ کیرن ہولڈنگ رپورٹ کے مطابق یہاں بیئر پانی سے بھی سستی دستیاب ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آسٹریلیا آتا ہے، جہاں فی کس استعمال تقریباً 100 لیٹر سالانہ ہے۔ یہاں کی مقامی ثقافت میں بیئر گارڈنز بہت مشہور ہیں۔ پولینڈ میں بیئر کی صنعت بہت قدیم ہے اور یہاں کے لوگ سالانہ فی کس تقریباً 95 لیٹر بیئر پی جاتے ہیں۔ جرمنی اپنے اکٹوبر فیسٹ کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن فی کس استعمال میں یہ چوتھے یا پانچویں نمبر پر آتا ہے، جہاں تقریباً 90 سے 95 لیٹر سالانہ بیئر پی جاتی ہے۔ جرمنی میں بیئر بنانے کے سب سے سخت قوانین پائے جاتے ہیں۔ رومانیہ اور نمیبیا، حیران کن طور پر افریقی ملک نمیبیا بھی ٹاپ 10 میں شامل ہے، کیونکہ وہاں جرمن نو آبادیاتی دور کی وجہ سے بیئر کی ثقافت بہت گہری ہے۔ یہ سب معلومات اس لیے دی گئی ہیں کہ ان تمام ممالک میں اس کی ایکسپورٹ کر کے کروڑوں ڈالر کمائے جا سکتے ہیں۔